सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से लेकर आते हैं हम क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का। आज भी बाबा साहब का ऐसा ही क्रांतिकारी स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं जो बाबा साहब ने 8 जनवरी 1939 को दिया था। और खासकर यहाँ पर आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप जानने की कोशिश करेंगे कि समता सैनिक दल की स्थापना कब हुई थी और समता सैनिक दल की स्थापना क्यों की गई थी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में कि बाबा साहब स्वयं इस बात को कहते हैं कि आखिर चवदार तालाब का जो आंदोलन किया गया था वो क्या सिर्फ पानी पीने का आंदोलन था या कुछ और वजह थी। कालाराम मंदिर का जो आंदोलन किया गया वो क्या सिर्फ मंदिर में प्रवेश करने के लिए किया गया था। क्या बिना मंदिर प्रवेश किए मंदिर में जाए बगैर हमारा समाज की जिंदगी रुक गई थी, जीवन यापन रुक गया था, ऐसा कोई आंदोलन था क्या या और कोई वजह है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में निश्चित रूप से इन 3 मुख्य बातों को लेकर बाबा साहब का जो स्पीच है वो हम लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें प्रथम समता सैनिक दल की स्थापना कब और क्यों की गई, दूसरा चवदार क्यों किया गया, उसका क्या उद्देश्य था, और कालाराम मंदिर का आंदोलन क्यों चलाया गया। आप इंटरेस्टेड हैं, इन बिंदुओं को जानने में आपकी दिलचस्पी है तो आप वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, भी स्वयं भी वॉच कीजिए और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कीजिएगा। इससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को शुरू करें, हम उन सभी साथियों का तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हैं जो लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश को वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बाबा साहब के इन संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से सच्चे अंबेडकर अनुयायी बाबा साहब के संदेश को स्वयं तक सीमित रखना नहीं चाहेंगे, बल्कि वो जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं और इसलिए उसको अमल में भी लाएंगे। अब हम बिना विलंब के शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। सम्मानित साथियों, आज का विषय बहुत क्रांतिकारी है। समता सैनिक दल का सैनिक निर्भय योद्धा ही तो है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में इसी विषय पर केंद्रित है बाबा साहब का ये स्पीच, जो हम बाबा साहब के शब्दों में लेकर उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से लेकर हम उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच पेज नंबर 214 से 218 तक, यानी कि आप समझ गए होंगे कि 4 पेज में थोड़ा अपेक्षाकृत बाबा साहब का आज का संदेश, आज का स्पीच लंबा होने वाला है। यदि आप पेशेंस रखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और धैर्य के साथ आप बात कीजिएगा, धैर्य के साथ आप सुनिएगा बाबा साहब का ये स्पीच। स्वतंत्र लेबर पार्टी के और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अस्पृश्यों की सर्वांगीण उन्नति के लिए जिन सैनिकों ने अपने को ताउम्र समर्पित किया हुआ है, मुंबई के समता सैनिक दल की सालाना परेड का और निरीक्षण का कार्यक्रम रविवार दिन को 8 जनवरी 1939 की सुबह डॉक्टर बाबा साहब के नेतृत्व में परेल के कामगार मैदान पर से और बाड़ों में से समता सैनिक दल अपने कैप्टन के साथ सुबह 6:30 बजे से ही कामगार मैदान में इकट्ठा हो रहे थे। दल के GOC श्री रामजी घयालकर ने दलों के अनुशासन के साथ मैदान पर खड़ा कर परेड की प्राथमिक पूर्वाभ्यास किया। बैंड की सुर ध्वनि के साथ परेड का कार्यक्रम बढ़िया हुआ। ठीक 10 बजे अपने सहयोगियों के साथ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मैदान में आए। सैनिकों के अलावा अन्य सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। प्राथमिक स्वागत समारोह की समाप्ति के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्वतंत्र लेबर पार्टी के सचिव DB प्रधान और दल के GOC दयालकर ने समता सैनिक दल का मुआयना किया।
तब वे सेना के जवानों की तरह दिखाई दे रहे थे। मन में तब वीर श्री पैदा हो रही थी। हर सैनिक द्वारा किया गया सफाई का पालन, बढ़िया साफ कपड़े, अनुशासन आदि प्रशंसा के योग्य था। दल को देखने के बाद की फोटो स्टूडियो की ओर से दल के तथा डॉक्टर अंबेडकर के साथ अन्य नेताओं के अलग अलग फोटो लिए गए। इस जनरल परेड के लिए करीब 2500 समता सैनिक दल और करीब 20,000 अन्य जनता इकट्ठा हुई थी। अर्थात आप समझ सकते हैं लगभग 22,500 एग्जैक्टली यहाँ संख्या दी जा रही है। इसके बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी के सचिव श्री DV प्रधान ने डॉक्टर अंबेडकर को भाषण की विनती करते हुए कहा कि आज दल में वर्दी वाले केवल 2500 सैनिक हैं, बिना वर्दी के उतने ही अन्य और सैनिक हैं। आज मुंबई शहर में समता सैनिक दल की संख्या 5000 है। अगले साल तक ये दोगुनी यानी कि 10,000 तक पहुंचेगी, इसका मुझे यकीन है। समता सैनिक दल की शाखाएं सिर्फ मुंबई में ही नहीं हैं, CP यानी मध्य प्रांत और आदि विभिन्न प्रांतों में उनकी शाखाएं हैं और प्रसार भी लगातार हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्र लेबर पार्टी के झंडे के नीचे 50,000 सैनिकों के होने का दृश्य जल्द ही दिखाई देगा। हर सैनिक को आगे से स्वतंत्र लेबर पार्टी के लिए अब के बाद विशेष कोशिश करनी होगी। श्री प्रधान के परिचयात्मक भाषण के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए और आपको भी बेसब्री से इंतजार था कि बाबा साहब का क्रांतिकारी जो भाषण है वो क्या है, तो अब हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने अपने भाषण में कहा, समता सैनिक दल की आज की सालाना परेड के दिन मुंबई के सभी सैनिक इतनी बड़ी संख्या में जुटे हैं, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। आज यहाँ इकट्ठा होकर उन्होंने अपने अनुशासन, संगठन और स्वार्थ त्याग का जो प्रदर्शन किया है वह बहुजन समाज में आदर्श के तौर पर माना जाएगा। अपने पैसे से वर्दी सिलाकर अपने पक्ष के प्रति आपने जिस लगन को व्यक्त किया है वह सचमुच प्रशंसा के काबिल है। कुछ लोगों को लगता है कि ये दल मेरे और दोस्तों के बड़प्पन के लिए बनाया गया है, लेकिन जो इस दल का इतिहास जानते हैं उन्हें इस दल की स्थापना करने में कितना उदात्त और उज्जवल लक्ष्य हमारे सामने है इसका पता है। 1926-27 के आसपास इस दल की स्थापना महाड़ के चबदार तालाब के सत्याग्रह से शुरू हुई। उस वक्त महाड़ सत्याग्रह किसी भी तरह के विघ्न के बिना सफल होने के लिए ऐसे संगठित दल की बेहद आवश्यकता थी। हमने जिस समता सैनिक दल की स्थापना की है उसके इतिहास पर नज़र डालने और कुल हालात के बारे में सोचने से पता चलेगा कि इस दल की स्थापना मैंने अपनी जय जयकार कराने या किसी बाबा जी जैसा काम करने के लिए नहीं की है। अगर किसी को ऐसा लगता हो तो महाड़ तालाब के लिए हुई लड़ाई से सही जवाब मिल जाएगा। हिंदुस्तान के कई धार्मिक समुदायों में से हिंदू समुदाय में अस्पृश्यों की गिनती होती है। हिंदू समाज के स्पृश्यों द्वारा अस्पृश्य माने गए अपने ही समाज बांधवों पर होने वाले अन्याय, जोर जुल्म, विषमता का बर्ताव और सीख देना आदि बातों को रोकने के लिए मुख्य रूप से इस दल की स्थापना की गई है। सामान्य साथियों, आज हमने डॉक्टर अंबेडकर संदेश के स्टार्टिंग में ही आपको प्रारंभ में ही इस बात का बताया कि आखिर समता सैनिक दल का स्थापना क्यों किया गया, उसका स्थापना का उद्देश्य क्या है, वही हम बताने की कोशिश बाबा साहब के शब्दों में ही करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस समाज में इंसानियत के सहारे जिया नहीं जा सकता, प्रकृति प्रदत्त अधिकारों का जहां समता के साथ उपभोग नहीं किया जा सकता, जिस धर्म पर विषमता रूपी मैल की परतें चढ़ी हैं, उस धर्म को त्याग कर इंसानियत जानने वाले धर्म का निर्माण करने के लिए जो कार्य करना पड़ रहा है, उस पवित्र और उज्जवल कार्य को करने के लिए इस दल की स्थापना की गई है। इस कार्य की शुरुआत महाड़ के चबदार तालाब के सत्याग्रह से किया गया है और उस सत्याग्रह को सफल भी बनाया है। इसी प्रकार जहां सार्वजनिक तालाब हैं, कुएं हैं, नल हैं, वहां इसी प्रकार समान अधिकार की लड़ाई लड़कर हमें अपना कार्य करना है। महाड़ तालाब का सत्याग्रह इसलिए नहीं किया गया था हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता। इस तालाब के पानी के बगैर हमारा काम रुका नहीं था। हम छटपटा कर मर नहीं रहते। वो लड़ाई पीने के पानी के लिए नहीं थी, इसलिए नहीं छेड़ी गई थी। ये लड़ाई इसलिए छेड़ी गई थी कि उस तालाब का पानी सभी जाति के, धर्मों के, पंथों के लोगों को समान रूप से पीने के लिए मिले। एक हक दिलाने के लिए लड़ाई थी। सामान्य साथियों, हम में से बहुत सारे साथी कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर ही
कि बाबा साहब ने पानी पीने का आंदोलन चलाया? नहीं साथियों, नहीं। ये हक अधिकार पाने का आंदोलन था। समान हक हमें भी मिले, इसलिए ये आंदोलन था। यही बात नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश के दर्शन के भूखे नहीं थे। पिछले सालों में हिंदुओं के भगवानों के दर्शन अस्पृश्यों को नहीं हुए थे, लेकिन उससे अस्पृश्यों में हिंदुओं के भगवानों के दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन अस्पृश्यों का जीवन कहीं अड़ा नहीं था। नासिक का मंदिर प्रवेश की लड़ाई केवल हिंदू समाज हमारे समानता के अधिकारों की रक्षा के लिए था। उस सत्याग्रह की लड़ाई में लोगों को जो पीड़ा हुई थी, जो दुखदायी तकलीफें झेलनी पड़ी, ये सब केवल इसलिए थी ताकि ये स्थापित किया जाए कि हम भी इंसान हैं और अन्य इंसानों की तरह हम भी मंदिर में प्रवेश करने का हक रखते हैं। हम भी औरों की तरह ही इंसान हैं, हमारे मंदिर प्रवेश करने का हक है। हम भी औरों की तरह ही इंसान हैं और हमारे मंदिर प्रवेश से ये हिंदू अपवित्र कैसे होते हैं, यही हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार से हिंदुओं द्वारा हम पर लादा गया छुआछूत का गंदा कलंक धोने के लिए हम भी इंसान और किसी तरह से हम अपवित्र नहीं हैं, ये दिखा देने के लिए कालाराम मंदिर प्रवेश की लड़ाई हमें लड़नी पड़ी थी। तो सम्मानित साथियों, आपने समझा यहाँ पर बाबा साहब किस तरह से स्पष्ट करते हैं चबदार तालाब का आंदोलन और कालाराम मंदिर का आंदोलन। ये क्यों किया गया, किस वजह से किया गया, आपने बखूबी यहाँ समझा। बाबा साहब कहते हैं इस प्रकार की उज्जवल तत्वों वाली लड़ाइयाँ लड़ने के लिए ही हमारे समता सैनिक दल की स्थापना की गई है और यही समता सैनिक दल की पूर्व पेटिका है। इससे पता चलता है कि इस दल का निर्माण निजी कारणों से नहीं हुआ। इस दल के हिंदू समाज में सच्ची समता स्थापित करने के लिए समता दल की स्थापना की गई है। समता सैनिक दल का सैनिक यानी आज समाज सेवा के लिए हथेली पर से रखकर लड़ने के लिए तैयार निर्भय योद्धा ही है। इंसानियत के लिए समता का उज्जवल सिद्धांत अपने अंतर्मन में जगाए रखकर उसे अपने कार्य की पूर्तता करनी होगी। इसके लिए सभी को कसम खानी होगी कि वे कभी किसी प्रकार के जाति भेद को नहीं मानेंगे, मार भंगी मांग जैसे ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानेंगे। इस समता सैनिक दल को समझना है। सोचेंगे कि मैं इंसान हूं, मैं सभी के साथ इंसानियत से ही पेश आऊंगा और समाज से विषमता का जहरीला बीज नष्ट करूंगा। जिसकी ऐसी सोच और ऐसा बर्ताव होगा वो है समता सैनिक दल का असली सैनिक होगा। कुल हालात पर सोचते हुए ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि अपना दल आज़ादी की लड़ाई में पिछड़े वर्ग के मोर्चे की एक जुझारू टुकड़ी है। अपनी हर कृति से आपको देश का आदर्श सैनिक बनना होगा, देश का आदर्श सैनिक बनना होगा। समता सैनिक दल को सेना की टुकड़ी के रूप में पूरे देश में आपकी कीर्ति होनी चाहिए। अच्छे गुण, अनुशासन और संगठन के साथ अपना दल फौलादी बनना चाहिए। कहा जाता है कि काले तवे का मैल जाता है तो वह भी चमकने लगता है। उसी प्रकार स्वच्छ बर्ताव और समता का भाव मन में रखते हुए हमने आपको और पूरे समाज को चमकाना होगा। अपने आप को और पूरे समाज को हमें चमकाना होगा। कई हालात के कारण तवे पर मैल चढ़ा है और तवा काला और गंदा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसे मेहनत से साफ किया जाए, उसके ऊपर जमी मैल को हमेशा के लिए हटाने की कोशिश की जाए तो यकीनन सफलता मिलेगी और आखिर वह आईने की तरह चमकने लगेगा। इसी प्रकार हालात के कारण हमारे समाज में अगर कोई अनिष्ट रिवाज कायम हो चुके हों तो समय रहते जागकर हमें उन अनिष्ट रिवाजों के चलन को खत्म करना होगा। जैसे शराब पीने, पान तंबाकू खाने पर हम अगर अपने शरीर का समय का दुरुपयोग करते हों तो समय रहते जागकर बुरी लतों को त्याग देना चाहिए। इस प्रकार सभी तरह की अनिष्ट बातों को नियंत्रण में रखा जाए तो कोई हम पर किसी तरह के आरोप नहीं लगाएगा, किसी प्रकार पीड़ा पहुंचाने का साहस कोई नहीं करेगा। इस प्रकार उज्जवल लक्ष्य के साथ काम करने के बावजूद अगर बिना वजह कोई हमारी बुराई करे तो हाथी चलता है, कुत्ता भौंकता है की तरह वह होगा। बाबा साहब कहते हैं कि अगर उज्जवल लक्ष्य है आपका और उसी उज्जवल लक्ष्य के साथ आप काम कर रहे हैं, आप गुणवान व्यक्ति हैं, किसी तरह का द्वेष भाव नहीं है आपके अंदर, आप समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं, बावजूद इसके
कोई अगर आपकी बुराई करे, क्योंकि बाबा साहब ने ये बात इसलिए कही है क्योंकि बाबा साहब पर भी बहुत सारे आरोप लगाए जाते थे। ऐसे में बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और ये बात समता सैनिक दल से बाबा साहब कहते हैं कि आप अनुशासित हैं और हर तरह समाज हित में काम कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य, उज्जवल लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। बावजूद इसके लोग आपकी अगर बुराई करें तो आप चिंता मत कीजिए, आप बस ईमानदारी के साथ काम करते रहो। जानबूझकर कोई शरारत भरी आलोचना करे तो उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, उसी तरह से आप भी चलते रहिए। इस प्रकार समता सैनिक दल का काम दिनों दिन सफल हो रहा है। ये देखकर मुझे धन्यता महसूस होती है, लेकिन अपने दल का ये लोकोपयोगी कार्य देखकर हमारे समीक्षकों और विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 7 नवंबर 1938 के दिन हुई एक दिवसीय सार्वजनिक हड़ताल के दौरान पुलिस के गोली चलाने के अत्याचारों के संदर्भ में पूछताछ का काम आजकल चल रहा है। पूछताछ के दौरान उसकी आलोचना करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन जिन सैनिकों ने आज तक समाज सेवा का उज्जवल कार्य किया है, उसकी मुंबई के मुख्यमंत्री श्री बाला साहब खेर और कांग्रेस के एक बड़े नेता श्री वल्लभ भाई पटेल जैसे प्रमुख नेताओं ने प्रशंसा की है। मुंबई मंत्रिमंडल की तनख्वाह के बारे में मैंने जो भाषण दिया था, उसका जवाब देते हुए सम्माननीय खेर ने कहा था कि स्वतंत्र लेबर पार्टी के कार्य में मदद करने वाले समता सैनिक दल के स्वयं सेवकों ने बिना किसी वेतन के स्वार्थ त्याग से, स्वाभिमान के साथ और अनुशासन के बल पर कितना उज्जवल काम किया है, ये हम जानते हैं। ये स्वयं सेवक अगर इतने उज्जवल तरह का स्वार्थ त्याग कर सकते हैं तो हम असेंबली के मंत्रियों को स्वार्थ त्याग करते हुए हर माह ₹500 की तनख्वाह में काम करने में हर्ज ही क्या है। यही बात श्री वल्लभ भाई पटेल के कथन से भी स्पष्ट होती है। पिछले प्रांतीय असेंबली के चुनावों के बाद पुणे में शनिवार बाड़े के सामने स्वयंसेवकों के कार्य के बारे में भाषण देते हुए श्री वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि संगठन, अनुशासन, कार्य की लगन, उसे सफल बनाने की ताकत आदि कसौटियों के बारे में सोचें तो स्वतंत्र लेबर पार्टी के स्वयंसेवक ही कांग्रेस के स्वयंसेवकों से बेहतर साबित होंगे। स्वतंत्र लेबर पार्टी के स्वयंसेवकों के गुण अन्य स्वयंसेवकों को अवश्य अपनाने चाहिए। हमारे समता सैनिक दल के सैनिकों में 90% तक महार युवक हैं। इस देश में अंग्रेज सरकार की सत्ता जब से है तब से लेकर अगर आज तक के इतिहास को देखा जाए तो रैयत का पैसा तहसील की तिजोरी में ले जाकर महार लोग ही भरते थे। पिछले 150 से 200 सालों में इस बारे में किसी महार द्वारा बेईमानी किए जाने का कोई सबूत नहीं है। रात बिरात और कड़ी धूप में यात्रा कर रैयत का पैसा महारों ने सरकारी तिजोरी में भरकर अपनी ईमानदारी दुनिया को दिखा दी है। ऐसी लगभग सभी बातों के बारे में सोचने के बाद मुंबई में कामगारों की हड़ताल में हुए गोली चलाने के बारे में पूछताछ समिति के सामने महारों पर जो बेईमानी और अनुशासनहीनता के आरोप लगाए जा रहे हैं वे कितने सच हैं, इसकी छानबीन करने का समय भी जरूर आएगा। गरीबी से परेशान समाज का व्यक्ति हाथ में हजारों रुपए होने के बावजूद किसी तरह की हेराफेरी नहीं कर सकता। ऐसे महार समाज का चरित्र कितना उज्जवल होगा, इस बारे में मुझे प्रशंसा सुनाने की जरूरत नहीं है। जनता इन सभी बातों के बारे में सोचने की सामर्थ्य रखती है। साथ ही समता सैनिक दल में काम करने वाले कुछ स्वयंसेवक मिलिट्री में नौकरी कर चुके हैं, कानून अनुशासन भी अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में समता सैनिक दल के स्वयंसेवकों पर आरोप लगाना बड़े साहस का या शरारत भरा काम ही कहा जा सकता है। आखिर में हर सैनिक से कहना चाहता हूं कि सैनिक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हम चलती चवन्नी छाप नहीं है, ये साबित करने वाला है ये शब्द। दल में काम करते हुए आपको यही सोचना होगा कि आप मिलिट्री में ही काम कर रहे हैं। जन समुदाय हो सकता है कभी चलती चवन्नी सा बर्ताव करे, लेकिन उनकी और आपकी कृति में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए, क्योंकि सैनिक हमेशा अनुशासन का पालन करता है। किसी अधिकारी का दिया हुआ हुक्म अगर गलत लगे तो उसके खिलाफ शिकायत या उसका प्रतिकार करने से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि केवल अनुशासन के लिए
समय पड़े तो सभी तरह के वाक्यों का धीरज का साथ सामना करने का आपका संकल्प इसके बाद भी समाज सेवा करते हुए जारी रखें। यानी कि बाबा साहब ने अंतिम सेंटेंस में भी अनुशासन, धैर्य और संकल्प, इन बातों का पर विशेष बल दिया है और समता सैनिक दल को किस तरह से कैडराइज किया, किस तरह से हमें कैडराइज करना चाहिए। यदि हम इस तरह से कार्य करें, समाज को कैडराइज करें, तो किस तरह से समाज को मोटिवेट किया जा सकता है। बाबा साहब के जो स्पीचेज हैं, संदेश हैं, वो निश्चित रूप से मोटिवेशनल हैं। यही कारण है कि जन जन तक पहुंचाना हमारा, आपका, सभी का दायित्व बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को नियमित जरूर समाज के लोगों तक भेजने का कार्य करें। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का बस यही प्रश्न है कि समता सैनिक दल की स्थापना कब की गई थी। बस आपको यही बताना है, समता सैनिक दल की स्थापना कब की गई थी, यही प्रश्न का जवाब आपको देना है। अब हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करें, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। वैचारिकी सेंटर चाहते थे कि बाबा साहब ऐसा बनकर तैयार हो, इस तरह से, जिसमें पूरे देश के बुद्धिजीवी एकत्र हों और समाज में हो रहे शोषण, अत्याचार में निजात पाने के लिए एक ऐसी कार्ययोजना बनाए, देश में लागू हो वो कार्ययोजना, जिससे कि समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज का निर्माण हो सके। ऐसे ही वैचारिकी सेंटर का निर्माण अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाजका के द्वारा सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन पर हो रहा है। रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ वाराणसी में। SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड इसलिए दिया है कि कोई भी साथी यदि इस कार्य में, इस पवित्र कार्य में अपना अमूल्य योगदान देना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। संकलन करता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।